साबिक निगरान हुकूमत का एक और मनसूबा तकमील के करीब। वाल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम जारी। नाले की मुंतकली के बाद वाल्टन रोड तामीर के लिए क्लियर। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ट्रैफिक को मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। चील चौक पर फ्लाईओवर आइंदा माह खोल दिया जाएगा। मेजर मोहम्मद इसाक शहीद फ्लाईओवर पर फिनिशिंग का अमल जारी। मनसूबा मोहसिन नकवी की काविशों का नतीजा है। कज़ाफी स्टेडियम में स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत की तैयारी। स्टेडियम की इमारत का 3D डिज़ाइन PCB को मौसूल। कज़ाफी स्टेडियम की नई बिल्डिंग की तामीर चैंपियंस ट्रॉफी से कबल मुकम्मल होगी। आइंदा साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के 9 मैच लाहौर में खेले जाना है। LDA वासा टीपा का 96 अरब का बजट मंजूर। LDA का बजट 59 अरब से जायद होगा। 9 सड़कों की कमर्शलाइजेशन की भी मंजूरी। गुलबर्ग और MM आलम रोड पर रीमॉडलिंग मंसूबे बनेंगे। LDA गवर्निंग बॉडी के पहले इजलास में फैसले। वासा के ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन का 100% LDA तर्ज का अलाउंस भी मंजूर। ठेके पर दिए 5863 सरकारी स्कूलों का हेड टीचर अलाउंस बंद। महकमे खजाना ने मुतल्लिका स्कूल सरबराहान को नोटिस भिजवा दिया। मुतल्लिका स्कूल सरबराहान और स्टाफ को दूसरे स्कूल्स में मुंतकिल कर दिया जाएगा। स्कूलों को निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। असातिज़ा की 25,000 असामियाँ भी खत्म कर दी जाएंगी। असातिज़ा के लिए बड़ी खबर, तबादलों पर पाबंदी खत्म। स्कूल एजुकेशन ने पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 12 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकेंगे। उधर 3 साल से ESTs को इन सर्विस प्रमोशन न मिलने पर असातिज़ा का एहतजाज। DPI एलिमेंट्री पंजाब हमायूं शाहिद ने मामले का नोटिस ले लिया। महकमे खुराक पंजाब के जिम्मा 250 अरब का कर्ज अदा। वज़ीर आला की हदायत पर महकमे खजाना ने कर्ज की अदायगी कर दी। बर वक्त अदायगी से सूद की मद में 38 से 40 अरब की बचत। मुख्तलिफ बैंकों से लिए गए कर्जों की कुल मालियत 355 अरब रुपए थी। आबादी पर काबू पाने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मंसूबे पर 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। महकमे बहबूद आबादी ने PC1 PNG बोर्ड को इरसाल कर दिया है। पोलियो वायरस शहर में पंजे गाड़ने लगा। मर्ज से बचाव की वैक्सीनेशन की शरह में कमी। रावलपिंडी में मिसिंग बच्चों की तादाद सबसे ज्यादा रही। लाहौर के 74 इलाकों में पोलियो मुहिम की कवरेज मायूस कुन रिकॉर्ड। अप्रैल में मिसिंग बच्चों की तादाद 4.1%, जुलाई में 6.3% रही। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तकनीकी खराबी। ट्रांसफार्मर्स में खराबियों से सोलर सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया। पैदावार कम हो गई। लेस्को ने बारिश के दौरान खराबियां पैदा होने पर ट्रांसफार्मर्स को 2 फेज पर चलाया। 3 फेज वोल्टेज न मिलने से सोलर सिस्टम बंद हुए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फाल न किया जा सका। पुलिस की अपनी सैकड़ों गाड़ियां नॉन रजिस्टर्ड निकली। अफसरान और गश्त के लिए खरीदी गई गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं। महकमा एक्साइज ने पुलिस को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए मरासला लिख दिया। टोकन टैक्स भी फौरी जमा कराने की हदायत। EDMA में 9 अरब की माली बेज़ाब्तियां पकड़ी गईं। माली साल 21-22 और 23 की ऑडिट रिपोर्ट में घपलों का इंकिशाफ। ह्यूमन रिसोर्सेज से मुतल्लिका 1 अरब 20 करोड़ की बेज़ाब्तियां सामने आईं। नॉन प्री क्वालिफाइड कंपनियों से 30 करोड़ की खरीदारियां की गईं। रेलवे ने ट्रेनों की निजकारी का अमल रोक दिया। प्राइवेट फर्मों की जानिब से अदम दिलचस्पी। टेक्निकल बिड्स जमा करवाने वाली 3 कंपनियों को बिड्स वापस लेने की हदायत। सख्त शराइत। बेंचमार्क ज्यादा होने पर कंपनियों ने टेंडर जमा नहीं करवाए। जनरल अस्पताल में एक्सरे टेस्ट की सहूलत तात्तुल का शिकार। सहूलत न मिलने पर OPD में आने वाले मरीज परेशान। अस्पताल में ताहाल एक्सरे की सहूलत को बहाल न किया जा सका। इंतजामिया सहूलत की बहाली के लिए मुतहर्रिक। मदीना कॉलोनी वार्ड नंबर 1 और 10 में साफ पानी की किल्लत। सुनवाई न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुतल्लिका हुकाम से साफ पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा। रूडा का एंटी स्मोक ऑपरेशन। कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद कारखाने सील। राजपूत कोल्ड स्टोरेज, शाहिद स्टोरेज सरबमहोल, रमजान स्टील मिल्स और फैज स्टील मिल्स को भी ताले लगवा दिए। डिप्टी डायरेक्टर वकार अहमद और उमर शाह ने कार्रवाई की।
ڈاکٹر شاہد صدیق کے قتل کے سنسنیخیز انکشافات۔ بیٹے نے باپ سے 13 کروڑ کی لگژری گاڑی مانگی۔ گاڑی قیوم کی گرل فرینڈ کو پسند تھی۔ شاہد صدیق نے پہلے انکار کیا، پھر گاڑی بک کرا دی۔ برتھ ڈے پر سرپرائز گفٹ دینا تھا، بیٹے نے باپ کو ہی قتل کروا دیا۔ ملزم جیب خرچ 30 لاکھ ماہانہ مانگتا تھا، والد 5 لاکھ روپے ماہانہ دیتا تھا۔ جرمن سیاح کے ساتھ واردات میں بھی واردات، ڈولفن اہلکار کارروائی نہ کروانے کا کہتے رہے، فلورین برگ کو مطمئن کر کے چلے گئے۔ واردات بارے کسی اعلی آفیسر کو بھی آگاہ نہ کیا۔ سی سی ٹی او نے اہلکاروں کو دفتر بلا کر گرفتار کروا دیا۔ چاروں اہلکار حوالات میں بند، واردات کے 3 ملزم بھی گرفتار۔ اینکر پرسن طاہر ملک کے گھر چوری کرنے والے ملزم گرفتار، ملزمان سے 25 تولے سونا، 10 لاکھ نقدی، 2300 برآمد۔ اے ایس پی ڈیفنس شیخ طارق محمود کی پریس کانفرنس۔ طارق محمود نے کہا کہ ملزمان کو سی سی ٹی وی کیمروں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ اچھا میں بیوی پر تشدد کرنے والا شوہر گرفتار، شوہر نے سڑک پر بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سیف سٹی ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر نے ویمن پولیس کو آگاہ کیا۔ فیکٹری میں کام کرتی ہوں، شوہر شک کرتا ہے، خاتون کا بیان۔ ملزم نے پولیس کے سامنے معافی مانگی۔ کیا کسی کو جشن آزادی منانے کا موقع نہیں دیا جائے گا؟ پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے درخواست خارج نہیں کی جا سکتی؟ کیا آپ نے جلسے کی اجازت کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ جسٹس علی باقر نجفی کا لا آفیسر سے مکالمہ۔ رپورٹ کے لیے سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر ہسپتال سے ڈسچارج، عدالت میں طبیعت خراب ہونے پر پی آئی سی لایا گیا۔ ایکوکارڈوگرافی سمیت دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ ناشتے سے پہلے دوائی کھانے پر بلڈ پریشر کا مسئلہ بنا تھا۔ ادھر عدالت پیشی کے دوران علی امتیاز بڑائچ کی بھی گھٹن سے طبیعت خراب۔ وزیر اطلاع عظمہ بخاری سے منسوب جعلی ویڈیو کا معاملہ، ویڈیو اپلوڈ کرنے والے 4 پاکستانی بیرون ملک مقیم نکلے۔ ایف آئی اے کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ ویڈیو شیئر کرنے والے 10 اکاؤنٹس بھی ایف آئی آر میں شامل، سمن جاری۔ لیسکو کے 11 منصوبوں کی آڑ میں کروڑوں کا فراڈ، اسپیشل جج سینٹرل نے پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد فاروق کی ضمانت خارج کر دی۔ کیس میں 40 بڑے افسران، ایکسیم پروجیکٹ آفیسر نامزد۔ دیگر ملزمان کی درخواستیں ضمانت پر سماعت 22 اگست کو ہوگی۔ کوئی غریب قیدی اب وکیل کی سہولت سے محروم نہیں رہے گا۔ جیلوں میں نادار قیدیوں کو مفت لیگل ایڈ فراہم کر دی۔ پنجاب کی تمام 43 جیلوں میں فری لیگل ایڈ کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ لاہور ڈویژن میں 45 وکلا کمیٹیوں میں شامل نادار اسیران جو وکیل کا انتظام نہیں کر سکتے، انہیں فری لیگل ایڈ ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا چائنیز کے لیے بڑا اقدام، رواں ماہ سے چینی شہریوں کے لیے ویزا آن لائن کا آغاز۔ بزنس کمیونٹی کو کاروبار کے لیے ہر ممکن سہولت دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی بزنس وقت سے ملاقات میں گفتگو۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹس کے عملے کی حفاظت کے اقدامات پر تبادلہ خیال۔ وفد نے سیکیورٹی پلان کے حوالے سے تجاویز دی۔ کونسل جنرل زاؤ شیرین نے کہا کہ محسن نقوی میرے اور چین کے دوست ہیں۔ مختصر مدت میں طلباء کے لیے بائکس کا وعدہ پورا۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ طلباء کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ کی ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم مقرر کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب طلباء کو سہولیات کی فراہمی میں ہمیشہ کی طرح لیڈ کرے گا۔ پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کی ملاقات میں امور طے پا گئے۔ ورلڈ بینک معاشی اور سماجی ترقی، اسموگ کے خاتمے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر متفق۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس۔ وفد نے تعاون کے مختلف شعبوں پر تفصیلی گفتگو کی اور مختلف امکانات کا جائزہ لیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیوں نہیں کیا گیا؟ چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری بلدیات 20 اگست کو طلب۔ 1 ماہ گزرنے پر الیکشن کمیشن نے طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو ایکٹ پاس کرنے کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا تھا۔
महंगाई, ओवर बिलिंग, IPPs के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में 11 अगस्त को धरने का ऐलान। गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। लाहौर की तंजीम को धरने के इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हदायत। 14 अगस्त के बाद शटरडाउन हड़ताल पर ताजरों से मुशावरत का फैसला। जमात इस्लामी के लाहौर में धरने की तैयारियां जारी। जियाउद्दीन अंसारी का जोन 165 का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर सनअत व तजारत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करके खुशहाली का सफ़र तय करेंगे। शहरों में टैप्टा के 35 इदारों में शॉर्ट कोर्सेज कराए जा रहे हैं। वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास 14 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी की तारीखी रिकवरी पर कमिश्नर नादिया साकिब की कारकर्दगी को सराहा। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास लाइव स्टॉक की तरक्की के लिए मंजूर शुदा मनसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मसूद अनवर ने ब्रीफिंग दी। सनाउल्लाह, डॉक्टर उस्मान, आसिफ सलमान साही भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में बरतानिया और यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी सरमायाकार शामिल। क़यादत चेयरमैन सरदार ज़हूर इकबाल ने की। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, मुकम्मल सहूलियात फ्राहम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। अजीज़ुर रहमान चंद की रहायशगाह पर जालों का कट। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। आसिफ अली जरदारी की सालगिरह का केक काटा गया। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तैयारियों पर इजलास। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की। खालिद महमूद सिंधु, SP सिटी काजी अली रज़ा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी बाबर अली राय की शिरकत। उर्स की तकरीबात का आगाज़ 24 अगस्त को रस्म चादरपोशी से होगा। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 14 अगस्त की तकरीबात के बारे में इजलास। शहर में यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब हुजूरी बाग में होगी। फैमिली साइकिलिंग, रोलर स्पोर्ट्स और तहफ़्फ़ुज़े माहौल के लिए तकरीबात होंगी। फिक्स टैक्सों का बोझ नहीं उठा सकते ताजिर मकरूज, बिजली के बिल देना मुश्किल हो गया। मुजाहिद मकसूद भट्ट, अब्दुल रज़ाक बब्बर ने FPR अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ताहिर नवीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत IPPs को तहवील में लेकर बाइख्तियार कमीशन बनाए। स्टेशनरी पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल का मामला। उर्दू बाजार के ताजिर 2 हिस्सों में तकसीम। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ग्रुप हड़ताल का हामी। सदर अंजुमन ताजरान उर्दू बाजार अबू जर गफारी हड़ताल के हक में नहीं। कहा, ऐसी नामुकम्मल और जल्दबाजी की हड़ताल उल्टा नुकसान देगी। UMT के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के ज़ेर एहतमाम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नुमाइश। CPR मशीन, खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल ऑटोमेटिक मशीन, जदीद विंड टरबाइन पेश। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 45 तलबा ने अपने 15 प्रोजेक्ट्स पेश किए। 14 अगस्त की तैयारियां अरूज पर। बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। लोग झंडे, बैज, शर्ट्स और रंग बिरंगी झंडियां खरीदने लगे। जश्न आज़ादी मैराथन और फैमिली फन रेस। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप लगा दिया। लिबर्टी चौक कैंप में 2400 अफराद की रजिस्ट्रेशन। 400 खवातीन ने भी अपना नाम लिखवा दिया। और एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म लीच 9 अगस्त को रिलीज होगी। फनकारों में नवीद रज़ा, आसिम रज़ा, फ़हीमा रिजवान शामिल।